पिछली 2-3 कड़ियों में हम डोरीज़ के केस का ज़िक्र कर रहे हैं और डोरीज़ के केस के थ्रू जीवन की बहुत सारी गुत्थियों को एक अलग नज़र से हमारे जो स्पिरिचुअल गाइड हैं, जो हर सेकंड जीवन की हर घटना में हमारे साथ हैं, उनके नज़रिए से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मार्गदर्शक के द्वारा बताया गया कि ये जो डोरीज़ का बर्थ है, ये बर्थ और आने वाले 2 बर्थ और होंगे जिसमें वो तेज़ी से अपने कार्मिक अकाउंट पूरे करेगी। और उसके बाद का जो बर्थ होगा, वो उसके लिए बहुत हल्के होंगे। ये ऐसा है जैसे आपने अगर कोई कर्ज़ा लिया हो, आप अपने कर्ज़े को चुकतू कर दें, तो उसके बाद चाहे आपकी अर्निंग उतनी की उतनी रहे, फिर भी आप हल्के हो जाते हैं। बस कुछ ऐसे ही समझ लीजिए कि ये वाला बर्थ और इसके बाद के भी 2 बर्थ डोरीज़ के कुछ इस तरह के रहेंगे, जिसमें वो तेज़ी से अपने कार्मिक अकाउंट को चुकतू करेगी। तो इसके बाद सवाल था रॉबर्ट का मार्गदर्शक से, तो क्या इसके बाद मतलब अगर कार्मिक अकाउंट ख़त्म हो गए, तो क्या फिर वो आपकी तरह एक मार्गदर्शक का रोल प्ले करने लगेगी? इस पर मार्गदर्शक का जवाब था कि जैसे हम एक स्वच्छ, सुंदर, प्यारा-सा एनवायरनमेंट हो, खुशबू हो, सफाई हो आपके आस-पास और आप अपना काम करें। काम चाहे आप वही करें, लेकिन अच्छे माहौल में काम करने का जो आपको फ़ील होता है और जो आप कर पाते हैं, वो बेहतर कर पाते हैं। ठीक इसी तरह से जो जब आपके ऊपर कार्मिक बोझ नहीं होते, वो कार्य आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे होते, तो आप और अच्छी तरीके से सीखते हैं। हाँ, कुछ जन्मों बाद डोरीज़ उम्मीद करते हैं कि ज़रूर वो एक मार्गदर्शक की श्रेणी में आ जाएगी, लेकिन अभी नहीं, अभी उसके लिए काफ़ी कुछ सीखना बाकी है। अब रॉबर्ट का मार्गदर्शक से एक और सवाल था कि जैसे कि कहा जाता है ना कि अगर आपने अपना लेसन नहीं सीखा तो ये और मुश्किल बन के आपके सामने आएँगी। तो क्या ऐसा होता है? कि मान लीजिए क्योंकि फिर देखा जाए तो ये भी एक तरह से सोल के साथ कुछ नाइंसाफ़ी जैसा हुआ ना, कि एक चीज़ उसे पहले ही मुश्किल लग रही है, फिर उसे और मुश्किल बना के उसके सामने पेश करेंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि चाहे कोई सोल जो अपना लेसन लेकर आई है वो नहीं भी सीख पाए, तो भी कुछ वो ज़रूर सीखती है, कुछ वो ज़रूर सीखती है। आपको लग रहा होगा कि वो व्यक्ति तो फ़ेल अपने लाइफ़ लेसन में, लेकिन वो फ़ेल होकर भी बहुत कुछ सीखता है। तो अगली बार वो लेसन सीखना हमेशा ईज़ी ही होता है। और जो मार्गदर्शक स्तर की आत्माएँ हैं, ये आत्माएँ तो कई बार इनको ज़रूरत ही नहीं होती धरती पर आने की। इनके ऐसे कोई ना कार्मिक बंधन होते हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं होती धरती पर आने की, लेकिन फिर भी वो दूसरों के लिए प्रेरणा बनने के लिए, दूसरों के जो यात्रा है उनको ट्रिगर करने के लिए, उनको सिखाने के लिए बहुत-बहुत कठिन जीवन अपने लिए चूज़ कर लेती है, जबकि उनको कोई ज़रूरत नहीं होती है चूज़ करने की। ये चीज़ से आप इस चीज़ को समझिए कि मार्गदर्शक तक पहुँचने के लिए सोल कितनी पवित्र हो जाती होगी। इस ह्यूमन बॉडी में रहते हुए हम इस चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते, इस चीज़ को समझ नहीं सकते। आज की तारीख में हमें अगर किसी की थोड़ी-सी भी मदद करनी होती है तो हमें नहीं हम क्यों हेल्प करें? ये हमारा नज़रिया होता है। लेकिन जो ये कार्मिक है ना, ये जो सिस्टम है, एक जाल बना हुआ है क्योंकि मार्गदर्शक ने एक स्थान पे कहा है कि जो वक़्त है ये जाल की तरह है, ये कोई सीधी लकीर की तरह नहीं है। हमें सीधी लकीर लगता है ना, हमें लगता है पैदा हुए, बड़े हुए, इतने साल, इतने साल, इतने साल, हमें सीधी लकीर लगता है। ये सीधी लकीर नहीं है, ये एक जाल है। इसी तरह से जो आत्माएँ मार्गदर्शक की श्रेणी तक पहुँचती हैं, वो बिना किसी ज़रूरत के अपने लिए डिफ़िकल्ट लाइफ़ चूज़ करके धरती पर आ जाती हैं। जिसकी कल्पना हम आज नहीं कर सकते। ह्यूमन बॉडी में रहते हुए तो हम अपने लिए ही सोचते हैं। हम थोड़ी-सी भी किसी की मदद करनी होती है तो हम सोच पड़ जाती है कि हम क्यों करें? लेकिन ये कुदरत ऐसे सेट है कि आप जाने-अनजाने, चाहे ना चाहें, आप दूसरे की लाइफ़ में रोल प्ले कर देते हैं। कैसे भी कर देते हैं, कैसे भी। आपको देखकर, आपको सुनकर, आपके विचारों के थ्रू कुछ नहीं करेंगे ना, बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। आप बिल्कुल कुछ नहीं करते। आप अपने आप को कमरा बंद करके कमरे में बैठ जाते हैं, ना किसी से बात करते हैं, ना किसी कोई काम करते हैं, तो भी आप दूसरों के ऊपर असर डाल रहे हैं।
क्यों? तो भी इस बाहर वाला व्यक्ति आपके विषय में यदि क्या नज़रिया बना रहा है, क्या सोच बना रहा है, क्या सीख रहा है आपसे कि ओह! ऐसा नहीं होना चाहिए, तो भी आप किसी को ट्रिगर कर रहे हैं। या आप अगर कमरे में बंद हैं, लेकिन आप कुछ सोच रहे हैं, आपके विचार इस प्रकृति में जा रहे हैं, वो विचार भी जितनी ज़्यादा ताकत के साथ रिपीटेडली इस वायुमंडल में जा रहे हैं, वो दूसरों के ऊपर असर डाल रहे हैं। यानी कि आप एक ऐसे खेल में हैं कि आप दूसरे पे असर ना डालें, ये तो हो ही नहीं सकता। अब आप चाहें ना चाहें आप दूसरे पे असर डाल रहे हैं। हाँ, अगर चाहत की बात की जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो बोलेंगे कि नहीं, हम किसी की मदद क्यों करें? लेकिन वो अनजाने में कर रहे हैं। ये प्रकृति ने अपने आप सिस्टम सेट करा हुआ है। अब इसी तरह से जो मार्गदर्शक हैं वो तो सोच समझ के, जानते-बूझते, बिना ज़रूरत के धरती पर जन्म ले लेते हैं और मुश्किल-मुश्किल जन्म ले लेते हैं, ताकि वो दूसरों को सिखाने के लिए उनकी यात्रा को आगे बढ़ाने की वजह बन सकें। अब रॉबर्ट ने एक सवाल पूछा मार्गदर्शक से कि जैसे जब सोल अपने लिए बर्थ चूज़ करती है तो कोई भी जो घटना है उसके लिए जो भी संभावनाएं हो सकती हैं, मतलब फ्यूचर में जाकर जब वो बर्थ लेगी और बर्थ के बाद उसके जीवन में ये घटना घटेगी तो वो क्या उसके पास ऑप्शन होंगे, वो सब ऑप्शन वो देखती है। सब ऑप्शन उसके साम अगर एक परिस्थिति में 10 तरीके से फैसला लिया जा सकता है, तो वो दसों तरीके सोल के सामने होते हैं कि देखो तुम इस ज़िंदगी में जा रहे हो, इस ज़िंदगी में तुम्हारे सामने ये 10 ये घटनाएँ आएँगी और उसके रिस्पॉन्स में तुम 10 तरीके से अलग-अलग रिएक्शन दे सकते हो। तो यहाँ पर एक ख़ास बात बोली मार्गदर्शक ने, उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात सही है, हर संभावना होती है सोल के सामने जब वो बर्थ लेने वाली होती है। और इस धरती पर जब हम होते हैं, हमारे सामने कोई घटना घटती है, तो हम ना हर चीज़ को ये सही है, ये गलत है, ये कम अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है, इस तरीके से संभावनाओं को चूज़ करते हैं। लेकिन जब एज़ ए सोल उसके सामने वो घटना आई है, वो संभावनाएँ आई हैं, तो वो इस नज़र से नहीं चूज़ कर रही कि जैसे कि उसे पता है कि मैक्सिमम संभावना किस चीज़ की है कि मैं कौन-सा डिसीज़न ले लूँगी। वो इस चीज़ को डर से कम अच्छा, ज़्यादा अच्छा, बहुत बढ़िया इस नज़र से नहीं चूज़ कर रही। उसकी कितनी बेहतर परफ़ॉर्म करने की क्या उसकी कैपेसिटी है, उस हिसाब से चूज़ कर रही है। ऐसे समझ लीजिए एक व्यक्ति की ताकत है 10 किलो वज़न उठाने की, दूसरे व्यक्ति की ताकत है 2 किलो वज़न उठाने की। तो वहाँ पर ये ज़्यादा अच्छा, ये कम अच्छा करके तुलना नहीं हो रही। वहाँ पर कैपेसिटी के हिसाब से बात हो रही है कि भैया इसमें क्षमता है 10 किलो उठा लेने की, कोई बात नहीं इसने उठा लिया। दूसरे वाले ने अगर 2 किलो उठाने की क्षमता होते हुए 2 किलो 200 ग्राम भी उठा लिया तो उसने बहुत बेहतर परफ़ॉर्म किया है। लेकिन हमारी नज़र ऐसे काम नहीं करती। अब यहाँ पर ना इस चीज़ को बहुत हम थोड़ा-सा डीप समझेंगे ना तो हम समझ पाएँगे कि कितनी खूबसूरत बात है। जैसे कि हमें पता है कि डोरीस का एक लाइफ़ लेसन था अपने आप से प्यार करना सीखना, ये उसके लाइफ़ लेसन का हिस्सा था। पहले तो हमें ये समझ नहीं आने वाला कि भैया कैंसर कैसे उसको अपने आप से प्यार करना सिखा सकता है? लेकिन हाँ, सिखा सकता है क्योंकि उसका हौसला, उसकी मोटिवेशन, उसकी जो क्षमता थी, उसका जो रिस्पॉन्स था कैंसर के प्रति, वो ऐसा था जो और बहुत सारे कैंसर पेशेंट थे, उनकी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी भर रहा था। और ये जो एक प्रोसेस था, ये प्रोसेस डोरीस को सिखा रहा था कि नहीं तू तो बहुत काबिल है। और डोरीस जो ऑलरेडी सेल्फ लव ऑलरेडी हम सबके अंदर मौजूद है, उसे महसूस कर रही थी। अब जैसे डोरीस ने अलग-अलग पहलुओं से, अलग-अलग दिशाओं से प्यार को महसूस करना सीखा। क्या हम कभी अपने आप को ऐसे प्यार करते हैं? नहीं करते ना। हमारा सामने हमारा जो ज़्यादातर लोगों का नज़रिया होता है आत्म प्रेम का, आत्म स्वीकृति का, वो क्या होता है? सामने वाला आपकी तारीफ़ कर रहा है या आपने कुछ अचीवमेंट हासिल कर ली है। अ, लोग आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं। आप अपने आप से कैसे प्रेम कर रहे हैं? आप लोगों की नज़र में आप क्या हैं? उससे अपने आप को तोल रहे हैं और अपने आप को प्रेम कर रहे हैं। ये है एक आम इंसान के लिए आत्म प्रेम की धारणा। लेकिन डोरिस ने जो सीखा, वो आत्म प्रेम बड़ा अनोखा है। उसने एक बहुत गहरी बात सीखी कि वो किस तरीके से किसी भी सिचुएशन में, किसी भी तरीके से आप कितने लोगों की लाइफ में जाने-अनजाने पॉजिटिविटी ऐड कर रहे हैं। आप
नाकाबिल हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कोई सोल इस धरती पर निर्गुण और नाकाबिल है ही नहीं, एक भी नहीं। और डोरीज़ जो अपने आप से प्रेम नहीं कर पा रही थी, क्यों? क्योंकि वो सबसे अपने आप को अलग मानती थी। उसे लगता था कि सब अलग-अलग, अलग-अलग, अलग हैं। लेकिन जब उसने अलग तरीके से इन सब चीज़ों को समझा, उसकी समझ में आया कि नहीं, हम सब एक हैं और हम सब एक-दूसरे के ऊपर असर डाल रहे हैं, तब उसके अंदर आत्म प्रेम का जज़्बा पैदा होना शुरू हुआ। क्योंकि अभी जितनी इतनी सारी आप मोटिवेशन वीडियोज़ देखेंगे, बहुत-बहुत सारी, वो भी अपनी जगह पे अपने तरीके से सही बात कहते हैं, लेकिन कई बार जब आप उसमें आत्म प्रेम की परिभाषा देखेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि सामने वाला व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे किसी की परवाह ही नहीं है, मैं तो वो करूँगा जो मुझे अच्छा लगता है। ये है आत्म प्रेम। बहुत बहुत सारी जगहों पे ये सिखाया जाता है, जबकि सच ये नहीं है। आत्म प्रेम है जब आप ऑटोमेटिकली सामने वाले की परवाह कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे अलग है ही नहीं। आप आपका ही हिस्सा है, उस एक ही है, आप लोग में सेपरेशन है ही नहीं। इस चीज़ को समझ रहा है। और वो कितना महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण अपने लिए नहीं या अपनों के लिए नहीं, ये नहीं कि सिर्फ़ हम अपने लिए कितने महत्वपूर्ण हैं या हम अपनों के लिए क्या करते हैं कितने महत्वपूर्ण हैं, बल्कि बहुत बड़े नज़र से देख रही है कि उसका महत्व और अनजान लोगों पर भी कितना पड़ रहा है, कितना उनको लाभ हो रहा है। इस नज़र से वो आत्म प्रेम को सीख रही है। दोनों नज़रिए में बड़ा फ़र्क है। जो हमें ये समाज आत्म प्रेम की परिभाषा देता है और जो हमें अध्यात्म आत्म प्रेम की परिभाषा देता है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जो अध्यात्म हमें आत्म प्रेम की परिभाषा देता है, वो बहुत डीप है, परमानेंट है, हर सिचुएशन में है, हर हालात में है। लेकिन जो समाज आपको आत्म प्रेम की परिभाषा दे रहा है, वो डगमगा जाएगा उसी वक़्त जब सामने वाला आपकी बुराई करेगा या आप अपने आप को कमतर पोज़ीशन में पाएँगे या आप लाइफ़ में कहीं फ़ेल हो जाएँगे। इसके अलावा भी और बहुत-बहुत सारे जीवन की गुत्थियाँ सुलझी हैं डोरीस की इस जर्नी से, जो कि बहुत-बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि एक चीज़ में ये भी निकल के आया कि आज की तारीख में जो डोरीस की मम्मी जी हैं, वो एक बर्थ में उसकी मंगेतर के रूप में भी रह चुकी हैं। जब वो एक पुरुष के रूप में था, उसकी मंगेतर के रूप में भी रह चुकी हैं। और सगाई के सिर्फ़ 1 महीने बाद डोरीस की, जब वो एक पुरुष के रूप में था, उसकी मृत्यु हो गई थी। और उस वक़्त उसकी मम्मी जी, जो आज उसकी मम्मी जी हैं, उस वक़्त उसकी मंगेतर थी, इन्हें बहुत दर्द सहा था। ये भी उसका एक बर्थ था, ये भी उसकी एक जर्नी थी, उसमें भी उसने बहुत कुछ सीखा। तो डोरीस की इस जर्नी में हम बहुत कुछ सीखेंगे, अलग नज़र से इस दुनिया को भी, अपनों को भी और अपने को भी देखेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ प्लेलिस्ट शेयर करी है, जिसमें सीरियल वाइज़ डोरीस की कहानी शेयर की गई है। प्लेलिस्ट का नाम है डोरीस की कहानी के सभी भाग। और मैंने अपने सेकंड चैनल का लिंक भी शेयर किया है। नीचे मैंने अमेज़न का लिंक भी आप सभी के साथ शेयर किया है। आप सबसे मेरी एक बहुत छोटी-सी रिक्वेस्ट है। आप सभी अमेज़न से कुछ ना कुछ परचेज़ करते हैं, हमेशा परचेज़ करते हैं। अगर आप नीचे जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अमेज़न का लिंक दिया है, उसके माध्यम से कुछ भी परचेज़ करेंगे, तो आपको कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा। आप जिस कीमत पर चीज़ को परचेज़ करते हैं, उसी कीमत पर करेंगे। लेकिन एक बिल्कुल नगण्य सा, बहुत नाम मात्र का सहयोग अमेज़न के द्वारा इस ज्ञान के प्रसार में मिलेगा। तो इस तरीके से आप बिना अपने आप को कोई आर्थिक नुकसान पहुँचाए भी इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं, जिसकी मुझे आप सबसे उम्मीद है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। पिछली 2-3 कड़ियों में हम डोरीस के केस का ज़िक्र